आज लेकर आई हूँ गजरोट की रेसिपी जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है और बहुत आसान तरीके से ये बन जाते हैं। गजरोट जब पितृ पक्ष आरंभ होता है तो उससे पहले ही बना के खाए जाते हैं। पूरे साल में वैसे तो कभी भी बना के इसे आप खा सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इसे पितृ पक्ष जब आरंभ होता है तो उससे पहले बनाया जाता है और बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ 3 कप लिया है गेहूं का आटा, थोड़े से बारीक कटे हुए काजू, थोड़े से बारीक कटे हुए बादाम और ग्रेट किया हुआ सूखा नारियल लिया है। जिस कटोरी से आटा नापा है उसी कटोरी से नाप के 1 कटोरी चीनी लेनी है। थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा लूंगी क्योंकि मुझे थोड़ा सा ज़्यादा मीठा बनाना है। और उसी कटोरी से नाप के आधी कटोरी देसी घी लिया है। आधा टीस्पून कुटी हुई हरी इलायची का पाउडर लेना है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इन्हें चीनी से, गुड़ से दोनों तरीके से आप बना सकते हैं। यदि गुड़ के बनाने हैं तो आप आधी कटोरी पानी में 1 कटोरी गुड़ लीजिएगा और उसे मेल्ट करके उससे आटा लगाइएगा। ये गुड़ के भी बहुत स्वादिष्ट बनते हैं, तो इसे पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं बढ़िया से मिक्स हो चुका है और इसे नॉर्मल पानी थोड़ा थोड़ा डाल के एकदम बिल्कुल टाइट डो लगा लेते हैं। इस आटे को हमें रेस्ट पे नहीं छोड़ना है क्योंकि चीनी मिली हुई है तो ये पतला हो जाएगा और उतने बढ़िया से नहीं बनेंगे। तो बस आटा सेट करके इसे हैंड टू हैंड बना लेते हैं। तो पहले इसके पेड़े तोड़ लेते हैं। जितने भी मोटे या बड़े साइज के आपको बनाने हैं उस हिसाब से इसके पेड़े लगा लीजिएगा। हम लोग आटे को जो तोड़ के इस तरीके से बनाते हैं उसे पेड़ा भी बोलते हैं और लोई भी बोलते हैं, आप जो भी बोलते हो। तो इसकी लोइयां बना लीजिएगा या पेड़ा बना लीजिएगा। तो पहले इसके सभी को पेड़े बना लेते हैं। तो यहाँ सारे बन के तैयार हो चुके हैं। अब हमें करना क्या है, थोड़ा सा लेना है सफेद वाला तिल। बस 1 से 1.5 चम्मच मैंने लिया है। और दो तरीके से आपको बताऊंगी। एक तो लोई को इस तरीके से दबाते हुए दोनों साइड हम तिल को लगा लेंगे और इसे खड़ा करके भी चारों तरफ अच्छे से तिल को कवर कर लेते हैं। जब तिल अच्छे से कवर हो जाए तो हाथों में लेके इसे झाड़ लीजिएगा, जो एक्स्ट्रा तिल होगा वो निकल जाएगा, वरना घी आपका सारा खराब हो जाएगा। ये देखिएगा सारे में बढ़िया से तिल लगा हुआ है। तो अब आपको करना क्या है, दोनों हाथों के बीच में इसे हल्के हल्के से झाड़ना है ताकि ये सारा तिल नीचे झड़ जाए। यहाँ दोनों तरीके से बनाऊंगी, थोड़े तिल के बनाऊंगी और थोड़े प्लेन बनाऊंगी। पहले तिल वाले सेट कर लेती हूँ ताकि तिल इसमें अच्छे से जॉइंट हो जाएं। ये देखिएगा किस तरीके से मैं दबा के तिल लगा रही हूँ, तो बस ठीक उसी तरीके से आपको दबा के तिल लगाने हैं और हल्के हाथों से इस तरीके से करेंगे, जो एक्स्ट्रा तिल होगा वो बारात में ही आ जाएगा। तो इसे भी अभी साइड में रख लेते हैं। और इस पे हल्का सा बेलन घुमा लेते हैं। जितना मोटा पतला आपको रखना है उतने हिसाब से आप इसकी लोई बनाइएगा। इसे वैसे मोटे ही बनाए जाते हैं और बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। तो ये मेरा बिल के तैयार हो चुका है। तो अब हमें करना क्या है, कढ़ाई में लेना है देसी घी। कढ़ाई आपको ऐसी लेनी है जिसका तला काफी भारी हो, और इसे आप तवे पे भी सेक सकते हैं। तो मैं यहाँ तवे पे भी बताऊंगी और कढ़ाई में भी बताऊंगी।
इसे फ्राई भी कर सकते हैं, बिल्कुल डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ। 3 से 4 बड़े चम्मच मैंने देसी घी लिया है और इसे बिल्कुल सुनहरा होने तक और इसे लो फ्लेम पे हमें सेकना है, हाई फ्लेम पे नहीं सेकना है। इसमें जो हमने चीनी डाली है उस वजह से इसे बहुत आराम से पलटना होता है, क्योंकि एकदम टूटने का डर रहता है, तो इसलिए इसे आराम-आराम से पलट के सेकिएगा। तो आप देख सकते हैं बढ़िया से कलर आ चुका है, इसे प्लेट में निकाल लेते हैं और जो तिल वाला है उसे भी एक सेक के दिखा देती हूँ। इसे आप लोहे के तवे पे, नॉन स्टिक तवे पे भी बना के तैयार कर सकते हैं। जब भी मैं इन्हें बनाती हूँ, क्योंकि बहुत टाइम लगता है इन्हें सेकने में, क्योंकि बिल्कुल हल्के-हल्के सेकना पड़ता है। यदि हाई फ्लेम पे सेकोगे अंदर से आटा कच्चा रह जाएगा। तो यहाँ दूसरी साइड मेरा लोहे के तवे पे भी सिक रहा है। मैं तीनों ही चीज़ें यूज़ करती हूँ, तो आसानी से बहुत कम टाइम में बन जाते हैं। कुछ कढ़ाई में बनाती हूँ, कुछ लोहे के तवे पे बनाती हूँ और कुछ नॉन स्टिक तवे पे बनाती हूँ। तो इस तरीके से झटपट से बन जाते हैं और टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता है, क्योंकि एक रोट सेकने में कम से कम 7 से 8 मिनट लगता है। तो इसे कुरकुरा होने तक हमें बढ़िया से सेकना होता है। घी अपने अकॉर्डिंग इसमें आप कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं बढ़िया से कलर आया हुआ है। बिल्कुल इसे पूरी कचौरियों की तरह भी फ्राई कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कितने रोट हमारे बनके तैयार हो चुके हैं। इसे पूरे हफ्ते आप स्टोर करके खाइएगा, बहुत ही गजब के लगते हैं। और किस-किस के घर में ये रोट बनाए जाते हैं कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ तो इसे ज़रूर बनाया जाता है। हो सकता है आपके यहाँ इसे गजरोट ना बोला जाता हो, मीठी पूरी बोला जाता हो। तो जल्दी-जल्दी से कमेंट्स कीजिएगा कि आप कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपको आज की रेसिपी कैसी लगी है। इसे दूध के साथ खा के देखिएगा या गरमा-गरम चाय के साथ खा के देखिएगा, बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। एक मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ। ये देखिए तिल बिल्कुल फर्स्ट क्लास एकदम जड़ा हुआ है और दोनों ही अपना-अपना अलग स्वाद है। तिल से बनाओगे और भी ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा। तो यहाँ मेरी आ गई गरमा-गरम चाय, क्योंकि मुझे तो ये चाय से बहुत पसंद है। तो आप भी बनाइए और पूरे हफ्ते स्टोर करके इसका आनंद ले सकते हैं। और लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जो बनाते हैं उन्हें अच्छी खासी रेसिपी देखने को मिलेगी। तो कल फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।